मुशी टीवी पर एक बार फिर से खुश आमदीद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कई दिहाइयों से इसराइल मज़ालिम झेलने वाले फ़लस्तीनियों ने सिहोनी रियासत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजा दिया। तूफ़ान अक्सा के नाम से फ़लस्तीनी जिहादी तंजीम हमास ने काबिज़ इसराइली फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। जैसा कि इसराइल और हमास के बीच में एक नई जंग, जहां पर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब ये मुकम्मल जंग शुरू हो चुकी है, जो कि फ़लस्तीन के हमास के ग्रुप के साथ है। बताया जा रहा है कि कई सारे फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और साथ ही साथ कई इसराइल की भी डेथ हो चुकी है। मिनिस्ट्री मीडिया पे इसराइल को इनोसेंट बताया जा रहा है, जबकि असलियत कुछ और है। असल हक़ाइक़ और मालूमात को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। कई महीनों तक मिडल ईस्ट में खामोशी छाई हुई थी, पर अब सडनली इसराइल और हमास एक दूसरे से बुरी तरह लड़ने शुरू हो गए हैं। और देखते ही देखते आज इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, जो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक जंग शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़ी जंग रहने वाली है। सिमिलर स्टेटमेंट हमास के भी लीडर ने दिया है कि ये जंग सबसे बड़ी जंग रहेगी। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने कहा है कि उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन अलक्सा फ्लूड। ये इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने एक नया ऑपरेशन स्टार्ट किया और बताया जा रहा है कि ये सबसे सीरियस और सबसे ख़तरनाक किस्म की जंग शुरू हो चुकी है इसराइल और हमास के दरमियान, जो पिछली बार देखी गई थी 2021 में, जब 11 दिन की जंग हुई। हमास से इसराइल पर 5000 रॉकेट फायर किए गए। तकरीबन 250 के करीब इसराइल मार दिए गए हैं और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। हमास के लोग 3 तरह के हमले, हवा, पानी और ज़मीन, 3 तरह से इसराइल पर हमला कर रहे हैं। मुतादिद फ़लस्तीनी मुजाहिदीन पैराग्लाइडिंग करते हुए इसराइल में दाखिल हो गए, जहां उनकी सड़कों और गलियों में इसराइली फ़ौजियों से झड़पें जारी हैं। तल अवीव के आसपास यहूदी बस्तियों में ख़तरे के सायरन गूंजते रहे। हमास ने इसराइली फ़ौज के कमांडर समेत दर्जनों फ़ौजियों को हिरासत में ले लिया। मुतादिद इसराइली फ़ौजियों की गाड़ी को भी कब्ज़े में ले लिया। इसराइली टैंक्स भी तबाह कर दिए। इसके अलावा रॉकेट फायर भी जारी हैं। सबसे पहले जो रॉकेट फायर शुरू हुई वो इसराइल के सुबह के 6:30 बजे शुरू हुई, जो कि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमास ने ये जंग शुरू कर दी। और इसके बदले अब इसराइल भी अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स रखा है। ये जंग एक जेविश फेस्टिवल, जिसका नाम सुकूत है, वहाँ से ये हिस्सा अहम जंग के लिए बना। अब आखिर ये फायरिंग हुई किधर और किस तरह से दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है इसराइली इंटेलिजेंस के हिसाब से जो रॉकेट्स हमास ने उड़ाए हैं वो टेल अवीव में गिर रहे हैं, और साथ ही साथ हमास के कई सारे फाइटर्स अचानक इसराइल में जाकर गोलियां बरसा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसराइली मीडिया ने यह भी कहा है कि कई सारे इसराइली सिविलियन एरिया के बीच में हमास के लोग आकर गोलियां बरसा रहे हैं। इसराइली फोर्स साइकोलॉजिकल वार बहुत ज़बरदस्त करते हैं पब्लिक की सिंपैथी करने के लिए। बदले में इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स को छोड़ा हमास के ऊपर तबाही के लिए गजा स्ट्रिप के इलाके में। मेडिकल सोर्स के हवाले से बताया जा रहा है कि गजा में तकरीबन 160 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, लेकिन करंट रिपोर्ट में 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और इसराइल में हेल्थ ऑफिशियल का कहना है कि वहाँ पर 40 इसराइल की मौत हो चुकी है और 800 से ज़ायद ज़ख्मी मौजूद है। देखा जा सकता है कि इसराइलियों की कम अमवात हुई, जबकि फ़लस्तीनियों की 5 गुना ज़ायद अमवात हो चुकी है। इस जंग का आखिर मकसद क्या है? हमास की जानिब से हमास के स्पोक पर्सन खालिद खदूमी ने कहा है कि मस्जिदुल अक्सा पर कुछ दिनों से इसराइली फोर्सेस तबाही मचा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़लस्तीनी बेहद परेशान थे। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, सुकूत एक जेविश फेस्टिवल है जो अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जहां पर यह बताया गया था कि वहां के इसराइली सेटलर्स वो लोग ज़बरदस्ती करते हुए मस्जिदुल अक्सा में घुस गए। उन्होंने सुकूत फेस्टिवल के 5वें दिन अपने रिचुअल्स को स्टार्ट कर दिया। वो ये बताना चाह रहे थे कि मस्जिदुल अक्सा अब हमारे कब्ज़े में है और जब चाहें यहाँ घुस सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसराइली फोर्सेस अपना हक जमाने में लगे थे। जबकि फ़लस्तीनियों ने इनको रोका तो इसराइली फोर्सेस ने उन्हें डरा धमका रही थी और इनके लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा था मीडिया में कि इसराइली फ़लस्तीनियों की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद करवा रहे थे और हंगामे किए जा रहे थे और फ़लस्तीनियों पर नाजायज़ जुल्म ढाए जा रहे थे। इसी वजह से हमास ने इसराइलियों पर हंगामे हमले कर दिए। तो हमास को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही है और इसराइल अपने आप को मासूम ठहरा रहे हैं। इस तरह मीडिया में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं
مسجد الاقصی میں اسرائیل فورسز پوری طرح قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حماس نے عرب کو یہ اعلان کر دیا ہے کہ سب مل کر مسجد الاقصی کو بچا لو۔ عرب ملک فی الحال کنسرٹس میں بہت زیادہ مصروف ہیں تو مسجد الاقصی پر توجہ دینے نہیں آ رہے۔ عرب کنٹریز میں پراپر لیڈرشپ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسرائیلی پوری طرح مسجد الاقصی میں قبضہ جمانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر زائنسٹ کا کہنا ہے کہ جب مسجد الاقصی میں ان کے قبضے میں آ جائے گی تو ان کا مسیحا، جس کو دجال کہا جاتا ہے، اس کا ظہور ہوگا۔ اس لیے اسرائیلی مسجد الاقصی کو اپنے قبضے میں لینے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کب تک چلتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے اور کتنے معصوم فلسطینی شہید ہونے والے ہیں اس جنگ میں، لیکن اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مسجد کو اسرائیلی اپنے قبضے میں لینے کے لیے شروعات کر چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسانی سے اسرائیل مسجد الاقصی کو چھین لیں گے یا نہیں؟ کامنٹ کے ذریعے اپنی رائے دیں۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔